तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आज हम किसी पुराने स्टाइल की पॉलिटिकल पार्टी या बोरिंग राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम भारत के उस सबसे नए, सबसे अनोखे और सबसे रिवेलियस बागी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में एकदम बवाल मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। क्या यह सिर्फ एक मजाक है या फिर देश के युवाओं के गुस्से को निकालने का एक नया तरीका? क्या आप इस पार्टी में शामिल होने के लायक हैं? आइए इस मजाकिया लेकिन बेहद सीरियस डिजिटल मूवमेंट की पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां ज्यादातर आबादी यूथ की है। पुराने समय में जब भी स्टूडेंट्स या युवाओं को सिस्टम से कोई शिकायत होती थी तो वे सड़कों पर उतरते थे, नारे लगाते थे और धरने पर बैठ जाते थे। लेकिन आज का युवा, जिसे हम जेन जी कहते हैं, वो पूरी तरह से इंटरनेट और डिजिटल युग में पला बड़ा है। उनके सोचने का तरीका, विरोध जताने का स्टाइल और उनकी भाषा पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। आज के युवा सिस्टम से लड़ने के लिए पत्थर या हिंसा का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे मीम्स, रोस्ट और सार्काज्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी इसी मॉडर्न सोच और डिजिटल प्रोटेस्ट का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। यह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इलेक्शन लड़ने गई हो, बल्कि यह एक मीम पर आधारित और सार्कास्टिक ग्रुप है। इसने साबित कर दिया है कि जब देश का युवा अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है तो वह बिना किसी हिंसा, बिना किसी गाली गलौज और बिना कोई कानून तोड़े सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे लोगों तक अपनी आवाज बहुत ही साफ तरीके से पहुंचा सकता है। यह एक ऐसा मूवमेंट है जिसने दिखा दिया है कि देश की राजनीति में हंसी मजाक और मीम्स भी एक बहुत पावरफुल टूल बन सकते हैं। हर बड़े मूवमेंट की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। कॉकरोच जनता पार्टी के बनने की कहानी भी मई 2026 के बीच में शुरू होती है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां एक कमेंट सामने आया जिसमें सिस्टम पर लगातार सवाल उठाने वाले और बिना काम के बैठे कुछ युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट्स कह दिया गया था। हालांकि बाद में सफाई भी आई कि इस बात का गलत मतलब निकाला गया और इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों पर था, न कि आम ईमानदार युवाओं पर। लेकिन भाई, इंटरनेट पर कोई भी बात जंगल की आग से भी तेज फैलती है। जब तक सफाई आती तब तक यह बात लाखों करोड़ों बेरोजगार और परेशान युवाओं तक पहुंच चुकी थी। नॉर्मली जब किसी को ऐसा कोई शब्द कहा जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं, गुस्सा करते हैं या सड़कों पर तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी ने एक एकदम अलग और मजेदार मोड़ ले लिया। भारत के युवाओं ने बुरा मानने या गुस्सा होने के बजाय इस कॉकरोच शब्द को एक गाली की तरह लेने से ही मना कर दिया। उल्टे उन्होंने इसे अपना बैज ऑफ ऑनर, सम्मान का प्रतीक बना लिया। युवाओं ने कहा, हाँ, हम कॉकरोच हैं और हम इस सिस्टम में सरवाइव करेंगे। और बस यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस पूरे इंटरनेट बवाल को एक शक्ल देने का क्रेडिट अभिजीत दीपक के नाम के एक 30 साल के युवा को जाता है। अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और एक बहुत ही तेज तर्रार पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने देश भर के युवाओं की फीलिंग्स को समझा और रातों रात एक सार्कास्टिक पॉलिटिकल पार्टी का ढांचा खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाई, मस्त लोगो डिजाइन किया और सोशल मीडिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके ऑफिशियल अकाउंट खोल दिए। उन्होंने इस पार्टी का जो नारा दिया वो अपने आप में गजब का सार्काज्म था। नारा था युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और आलसी। इस एक लाइन ने पूरे देश के युवाओं को अपनी तरफ खींच लिया। यह नारा जानबूझकर उन राजनीतिक वादों पर एक तगड़ा ताना था जो पुरानी पार्टियां हमेशा करती हैं लेकिन कभी निभाती नहीं हैं। देखते ही देखते यह पार्टी सोशल मीडिया पर सुनामी की तरह छा गई और लाखों युवा इससे जुड़ने लगे। अब आता है इस पूरे मूवमेंट का सबसे मजेदार और वायरल हिस्सा। किसी भी पार्टी से जुड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर जो क्वालिफिकेशंस रखीं, उन्होंने सबको हंसने और सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखीं जो आज के युवा की कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। पहला, बेरोजगार होना। पार्टी मानती है कि भारत में आज सबसे बड़ी सच्चाई बेरोजगारी है। लाखों युवा डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं पर नौकरी नहीं है। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इस पार्टी के सबसे खास मेंबर बन सकते हैं। दूसरा, आलसी होना। युवाओं को अक्सर पुरानी पीढ़ी आलसी कहती है। सीजेपी ने इस ताने को मजे से एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ, हम आलसी हैं, क्योंकि जिस सिस्टम में दिन रात पढ़ने के बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं वहां आलसी होना ही सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है। तीसरा, हमेशा इंटरनेट पर रहना। जब जॉब नहीं है तो युवाओं का ज्यादातर टाइम इंटरनेट, रील्स और सोशल मीडिया पर ही कटता है। पार्टी कहती है कि अगर आप दिन भर ऑनलाइन रहते हैं तो आपको दुनिया भर की नॉलेज है और आप हमारे बेस्ट वर्कर हैं। चौथा, सिस्टम पर भड़ास निकालने में एक्सपर्ट। चौथी शर्त यह है कि आपको अपने आसपास के सिस्टम और पॉलिटिक्स की कमियों पर गुस्सा निकालने में माहिर होना चाहिए। अगर आप इन चारों पैमानों पर फिट बैठते हैं तो बधाई हो, आप सीजेपी के मेंबर हैं। ऊपर से देखने पर यह महज एक मजेदार मीम लग रहा है,
लेकिन असल में इसके अंदर देश के सबसे सीरियस मुद्दों की आग छिपी है। सीजेपी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही है, बल्कि उनके पास एक बहुत ही सॉलिड मैनिफेस्टो है। इस मजाक के पीछे युवा असल में इन बड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। बढ़ती बेरोजगारी। पार्टी का मेन मुद्दा रोजगार है। जमीनी हकीकत यह है कि आज लाखों पढ़े लिखे युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। सीजेपी का कहना है कि सिर्फ कागजी वादों से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पर नौकरियां चाहिए। पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल ही में नीट से लेकर पुलिस और पटवारी भर्ती के पेपर लीक होने की अनगिनत घटनाएं हुई हैं। एक स्टूडेंट सालों मेहनत करता है और एक झटके में पेपर लीक होने से उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। सीजेपी इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी आवाज है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पदों पर रोक। सीजेपी चाहती है कि जजों, बड़े अफसरों, बाबू और चुनाव आयोग जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों को रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद या राज्यसभा की सीट न दी जाए, ताकि सिस्टम की ईमानदारी बनी रहे। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। जहां पुरानी पार्टियां इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती हैं, वहीं इन युवाओं ने बिना किसी शर्त के महिलाओं के लिए संसद में सीधे 50% रिजर्वेशन की मांग रखी है। आखिर कॉकरोच ही क्यों, कोई शेर या चीता क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा लॉजिक है। साइंस के मुताबिक कॉकरोच इस धरती पर सबसे ढीठ और सर्वाइव करने वाला जीव है। कहते हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक में भी जिंदा रह सकता है। लोग उनसे नफरत करते हैं, उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी खत्म नहीं होते। युवाओं ने खुद को इसी से जोड़ लिया है। उनका मैसेज साफ है, सिस्टम हमें कितना भी कुचलने की कोशिश करे, ताने मारे, पेपर लीक करके हमें परेशान करे, लेकिन हम कॉकरोच की तरह हार नहीं मानेंगे। हम सर्वाइव करेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। इंटरनेट ने इसे रातों रात एक सुनामी बना दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सीजेपी के इंस्टाग्राम और एक्स फॉलोअर्स ने भारत की सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस के ऑफिशियल पेजों को भी पीछे छोड़ दिया। लाखों युवाओं ने अपनी प्रोफाइल फोटो हटाकर कॉकरोच की फोटो लगा ली। इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका कोई एक बॉस नहीं है। हर बेरोजगार युवा खुद को इस पार्टी का अध्यक्ष मानकर पोस्ट कर रहा है। जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, सिस्टम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। हाल ही में सरकार ने भड़काऊ कंटेंट का हवाला देकर सीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। लेकिन इंटरनेट पर रूल है, जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतनी ही तेजी से उछलेगी। अकाउंट ब्लॉक होने के कुछ ही घंटों बाद युवाओं ने @cockroachisback नाम से नया अकाउंट बना लिया और लिखा, क्या तुम्हें लगा कि तुम हमसे छुटकारा पालोगे? एलओल। इस चीज ने इस मूवमेंट को और भी ज्यादा हिट कर दिया। अक्सर लगता है कि इंटरनेट वाले मूवमेंट सिर्फ स्क्रीन तक रहते हैं, लेकिन सीजेपी ने इसे गलत साबित कर दिया। देश के कई शहरों में युवा कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर निकले। उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शहरों में क्लीन अप ड्राइव, सफाई अभियान शुरू कर दिया। वे सड़कों से कचरा उठाते और कहते, हम कॉकरोच जरूर हैं, लेकिन हम देश की गंदगी साफ करना चाहते हैं, चाहे वो सड़कों की हो या सिस्टम की। जब कोई इंटरनेट ट्रेंड इतना बड़ा हो जाए तो नेता कैसे पीछे रह सकते हैं? महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे कई नेताओं ने इस ट्रेंड में मजाकिया अंदाज में पार्टी ज्वाइन करने की बात कही। अगर दुनिया भर की बात करें तो यूके में मॉन्स्टर रेविंग लूनी पार्टी जैसी मजाकिया पार्टियां पहले से मौजूद हैं, जो सिस्टम का मजाक उड़ाकर अपनी आवाज उठाती हैं। सीजेपी भी इसी का एक जबरदस्त इंडियन वर्जन है। शुरुआत में बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल्स ने इस कॉकरोच जनता पार्टी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये बस कुछ खाली बैठे बच्चों का इंटरनेट पर टाइम पास है, जो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब सीजेपी के हैशटैग ने एक्स और इंस्टाग्राम पर लगातार कई दिनों तक टॉप ट्रेंड करना शुरू किया, तो बड़े बड़े टीवी एंकर्स के भी पसीने छूट गए। मजबूर होकर उन्हें अपने प्राइम टाइम डिबेट्स में इन कॉकरोचों पर चर्चा करनी पड़ी। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज के दौर में अपनी बात मनवाने के लिए आपको किसी बड़े न्यूज स्टूडियो या करोड़ों के बजट की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में मौजूद आपका स्मार्टफोन और आपकी क्रिएटिविटी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। युवाओं ने दिखा दिया कि वे जब चाहें मीडिया का एजेंडा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस पार्टी का काम करने का तरीका पुरानी पार्टियों की तरह बोरिंग नहीं है। ये लोग लंबे लंबे भाषण नहीं देते, बल्कि मीम्स बनाते हैं। इनके मीम्स इतने सार्कास्टिक और फनी होते हैं कि आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे, लेकिन साथ ही वो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देंगे। जैसे सीजेपी के एक बहुत वायरल मीम में एक युवा ने लिखा था, मेरे पास जो लाखों रुपए खर्च करके ली गई इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसकी वैल्यू मेरे घर के पुराने रद्दी न्यूज़पेपर से भी कम है। कम से कम रद्दी बेचकर एक समोसा तो खा सकते हैं। ये डार्क कॉमेडी आज के युवाओं का अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक नया और एकदम नॉन वायलेंट तरीका बन गई है। दोस्तों, आज का युवा बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है। रोजगार मेलों में लंबी लाइनें, हर जगह से मिलते रिजेक्शन लेटर्स और घर वालों के रोज के ताने, ये सब सहना आसान नहीं है। ऐसे भारी माहौल में सीजेपी उनके लिए एक सेफ स्पेस, सुरक्षित जगह बन गई है। जब एक बेरोजगार युवा किसी दूसरे बेरोजगार युवा की पोस्ट देखता है और दोनों अपने दुख को मजाक में बदल देते हैं, तो इससे उनका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। कई साइकोलॉजिस्ट्स भी इस ट्रेंड पर बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि खुद को रोज कोसने और गिल्ट में जीने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और उस पर आवाज उठाएं।
एक तरह से यह पूरी कॉकरोच पार्टी भारत के युवाओं के लिए एक ग्रुप थेरेपी का काम कर रही है। इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार पहलू यह है कि जब घर वालों को पता चलता है कि उनका बच्चा इंटरनेट पर कॉकरोच पार्टी का मेंबर बन गया है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है। पेरेंट्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि आखिर कोई इंसान खुद को दुनिया के सामने आलसी या कॉकरोच कैसे कह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे माता पिता की पीढ़ी ने हमेशा यह सीखा है कि सिस्टम चाहे जैसा भी हो चुपचाप सिर झुकाकर काम करते रहो। लेकिन आज की जेन जी कह रही हैं कि जब सिस्टम ही करप्ट है, जब पेपर ही लीक हो रहे हैं तो हम किस बात का सिर झुकाएं। 2 पीढ़ियों की सोच का यह अंतर इस मूवमेंट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पार्टी का फ्यूचर क्या है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही यह पार्टी कभी असली चुनाव न लड़े, लेकिन इसने जो काम करना था वो कर दिया है। इसने सरकार को एक कड़ा मैसेज दे दिया है कि युवाओं को अब रोजगार और न्याय से दूर नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों, यह थी कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के डिजिटल मूवमेंट की पूरी कहानी। यह महज एक मजाक नहीं, बल्कि सिस्टम को दिखाया गया एक आईना है। भारत का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। वह मीम्स और सार्काज्म के जरिए ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा। हमेशा की तरह हम आपको ऐसी ही बेबाक खबरें देते रहेंगे। अगर यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।